नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है भीष्म शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे CBSE 11 एंड 12 डाउटनेट के। तो आशा करता हूं आप लोग सभी सेफ होंगे और हेल्दी होंगे और इस हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट में डाउटनेट आपके साथ है। आप पढ़ाई कीजिए और फिजिक्स को फील कराने के लिए मैं आपके साथ हूं। ठीक है, तो चलिए आज बेटा हम ऑप्टिक्स पे, जैसे कि अगर हम शुरू से बात करें तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी जाना था कि यार प्रिज्म से लाइट रे कैसे पास होती है और प्रिज्म बेसिकली क्या डिस्पर्जन होता है, किस तरीके से डिस्पर्जन होता है प्रिज्म से। हमने ये सारी चीजें जानी थी और उसके साथ साथ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी जाना था। अब बारी है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की इसके अंदर, जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। आई होप इससे पहले वाले जो दो टॉपिक थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और आप लोगों ने वो कर लिए। और उसके बाद जो हमने क्विज ली थी, तो क्विज के अंदर मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, मतलब सवाल के थ्रू एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया था। आई होप ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है वो इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद बिल्कुल देख लेना उन दोनों लेक्चर्स को। ठीक है, और यहां पे जो यूज होगा वो एकदम ही बेसिक यूज होने वाला है। और यार यहां पे मैं लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन कराने वाला हूं आप सभी लोगों को। तो डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, और बहुत ज्यादा मतलब समझ रहे हो, जैसे कि वर्ड होता है मेटिकुलस, बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर वो थोड़ा सा ध्यान हटा हमसे, हो सकता है हम गलत कर दें। लेकिन उसके अंदर ना तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन है, ना ही ज्यादा कोई हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। सिंपल सा फंडा है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन उस सिंपल से फंडे को देखने के लिए आपकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो उस समय पे पूरी यहां पे होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा भी वो पॉइंट कब आएगा, और आप लोगों को तब यहां पे क्या करना है, साफ साफ ध्यान देना है। इनफैक्ट पूरी क्लास में ध्यान देना है, ये भी मैं कह रहा हूं। ठीक, चलिए तो चलते हैं आगे। तो यार लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन देखेंगे और इसके साथ जो हमें करना है, इसके साथ जो हमें सवाल करने हैं वो भी देखेंगे। तो काफी सही सवाल लेके आया हूं मैं आपके सामने। तो चलिए यार शुरू करते हैं जल्दी से। बिफोर वी स्टार्ट बेटा, आप सभी लोग एक काम कीजिए। क्या करना है आप लोगों को लाइक कर देना है ये वीडियो तुरंत ही, अभी हाथों हाथ। लाइक करने से आपके लाइक वीडियोस के अंदर ये रहने वाला है। और कल को अगर आप लोग बाद में भी देखना चाहते हैं इस लेक्चर को, हो जाता है कभी हम नाम भूल जाते हैं कि वो लेक्चर कौन से पेज पे था, तो आपको आपके लाइक्ड वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक कर दो, और हो सकता है तो अपनी एक प्लेलिस्ट बना के रख लो, उसके अंदर कुछ कुछ वीडियोस जो आपको सही लगते हैं वो डालते रहिए। अगर आप लाइक करके रख देंगे तो काफी टाइम तक आपके पास रहने वाला है, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, और अगेन जल्दी जल्दी में हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि यार आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका आपको टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ध्यान रहे, ये टोटल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी क्लास होती है डेली रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे आप लोग अब तो भाई मतलब फ्री रहिए, मतलब फ्रॉम एनीथिंग एल्स। डिनर करना है तो पहले कर लीजिए, नहीं तो बाद में कीजिए आफ्टर द लेक्चर। लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर योर बोर्ड्स। तो आपके बोर्ड्स के अंदर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे जरूरी, और मतलब आप सबको पता है, भले ही आपने ऑप्टिक्स चैप्टर उठाया हो ना हो, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन। ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर मैं बात करूं एक छोटे से रिकैप की बेटा, तो यहां पे हमने जो अभी तक देखा था उससे ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं, है ना। कि सर मैं यहां पे तो ये है रिफ्रैक्शन, जब हम डेंसर से रेयर से डेंसर में आते हैं। फिर अगर मेरे को डेंसर से रेयर में आना हो तो ये क्या होने लग जाता है, डेंसर से रेयर में आने से, सर डेंसर से रेयर अगर आप आते हो तो आपके पास धीरे धीरे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती रहती है रे, और एक बार के लिए वो आ जाती है कहां पे, अंदर ही, यानी बिना शीशे के टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई। इसके लिए जो फॉर्मूला था वो आप लोग सिंपल लगाओगे कि भैया क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, लाइट डेंसर से रेयरर जानी चाहिए। ये कंडीशन हो गई। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल सर हमारा हो जाता है बेसिकली, अगर हम यहां पे देखें तो सर क्रिटिकल एंगल हम सीधा यही कहेंगे, इस पॉइंट पे लगा दो स्नेल्स लॉ है, मतलब वो पॉइंट जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन रहा है, वहां पे हमारा क्रिटिकल एंगल छाएगा। तो आपको करना क्या है कि भाई ये अगर रेयरर है, ये अगर ये डेंसर होना चाहिए, ये रेयरर होना चाहिए। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगा दोगे आप तो आपके पास आएगा
साइन थीटा सी इंटू में म्यू डेंसर इज इक्वल्स टू म्यू रेयरर साइन 90। मतलब जहां पे रिफ्रैक्टेड लाइट गई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ले लो या ये ले, और उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इधर साइन थीटा सी साइन ऑफ एंगल, ये है तो हमारा एक इंसिडेंट एंगल, लेकिन ये ऐसा है जिसपे लाइट ग्रेस कर जाएगी। ठीक है, ग्रेस कर जाएगी यानी बिल्कुल इंटरफेस पे जो बाउंड्री लाइन है उस पे चलने लग जाएगी 90 डिग्री बना के। तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। इससे ज्यादा अगर मैं एंगल रखता हूं, इससे ज्यादा अगर मैं एंगल रखता हूं तो हमारे पास TIR होगा। देख रहे हो यहां पे TIR नहीं है, टोटल नहीं है, कुछ परसेंटेज अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटल होगी इसके बाद। ठीक, तो आई होप ये वाली चीज भी आपको याद आ गई होगी। उसके बाद हमने प्रिज्म की बात की थी बेटा, प्रिज्म की बात की थी। तो प्रिज्म के अंदर हमने क्या देखा था? प्रिज्म के अंदर देखा था भाई ब्रो, यहां देखो ध्यान से, है ना। यस, प्रिज्म के अंदर देखा था कि जो लाइट रे है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट करती है। जो प्रिज्म एंगल होता है वो दोनों रिफ्रैक्शन पॉइंट्स का इंटरसेक्शन होता है। प्रिज्म एंगल के सामने बेस ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। और जो लाइट रे आ रही है, जैसे फिलहाल ये रेड कलर की लाइट आ रही है तो हम इसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर ये व्हाइट लाइट आएगी तो हम इसको बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ये वाली बात क्लियर है? अगर व्हाइट लाइट आएगी तो ये है हमारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट, यानी एक ही लाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स इकट्ठी हो रखी है ना। ये वाली बात क्लियर है? सो यहां पे फिर आ जाती है बात सर हमारी एक मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली क्या है कि यार देखो, जो ये ओरिजिनल रास्ता है लाइट का, दिख रहा है आपको, ये ओरिजिनल रास्ता, ये फाइनल रास्ता। तो ओरिजिनल रास्ते में और फाइनल रास्ते में जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ये वाला। ठीक है, ये है हमारा ओरिजिनल रास्ता, ये है हमारा फाइनल रास्ता, ये। तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। यानी मेरी लाइट रे इधर मुड़ गई इतना, तो ओरिजिनल रास्ता और फाइनल रास्ते के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब बताया था मैंने? जब हमारी ये जो अंदर की रिफ्रैक्टेड रे है ये हो जाए पैरेलल। भाई आई होप ये चीज आपको बहुत हेल्प करी होगी। देखो अब अगर हमने पैरेलल कर दिया बेस के, तो राइट नाउ इस पर्टिकुलर अगर मैं इसका लेना चाहता हूं भाई एक तरीके से हमारा ये, तो यहां पे जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो बड़ा मिनिमम होने वाला है। एक बार अगर हम नापे भी तो यार देखो यहां पे ये जो लाइट है इसके अलॉन्ग में पेन रख देता हूं, इस तरीके से जा रही है। ठीक है ना। और अगर हम एंगल नापे तो हम एंगल यहां पे नाप सकते हैं। जैसे कि सर इसका नॉर्मल से एंगल कितना है? ठीक है, इसका नॉर्मल से एंगल है कुछ 50 डिग्री, 51 डिग्री। और अगर मैं इसका नापूं, इसका एंगल, तो नॉर्मल से ही नापे तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप लोग, तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहता है? एंगल ऑफ डेविएशन रहता है 2i माइनस ए, 2i माइनस ए। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहा हूं मैं, 2i माइनस ए। क्लियर है ये चीज? 2i माइनस ए विल बी द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब यार बात आ जाती है, अब तो सर ये तो बता ही दिया हमने, है ना। फॉर्मूला मैं एक बार आपको बता देता हूं, है कहीं पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला? बिल्कुल, कुछ जगह है नहीं है, हाँ ना, लिख देते हैं। सो यहां देखिए, तो बेसिकली जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन था, है ना, ये सभी को देखो रिकैप दे रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात भी है कि डेली कुछ नए बच्चे होते हैं और उनको भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है रिकैप। क्या कराया था सर ने लास्ट क्लास में? ये ज्यादातर 5 मिनट का ही होगा और आप लोगों को इस 5 मिनट पेशेंस से बैठना है और ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को सजेस्ट कर देना है, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए, सो यहाँ पे अगर हम देखें, जरूरी किस लिए है यार? जरूरी किस लिए है? जरूरी मेरे लिए नहीं, जरूरी उन बच्चों के लिए है जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आते हैं एंड वो चाहते हैं एक सरल भाषा, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में ये समझा दिया जाए। तो वो जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो यहां पे मिलेगी। ठीक है, सो यहां पे मैं लेके आया और इधर मैंने डाल दिया। तो यार अपन लोग इस चीज को देख रहे हैं कि ये है मेरा और ये है मेरा फाइनल रास्ता। दिस इज माई डेल्टा, है ना, दिस इज माई डेल्टा डेविएशन। तो जब ये पैरेलल हो जाता है तब एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाता है, तब जो डेल्टा मिनिमम आता है आप इसको इस तरीके से लिखते हैं 2i माइनस ए। ठीक है, और जो एंगल R1 R2 याद है आप लोगों को?
ये बराबर हो जाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैं लिख देता हूं a/2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं कह देता हूं डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। यार जो हम लिखते हैं साइन i बाई साइन r, आप इसको क्या लिखोगे सर, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो इससे होगा क्या कि अगर मान लेते हैं कि ये एंगल बड़े छोटे हुए, थिन प्रिज्म हुआ यानी जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 2 डिग्री 1 डिग्री 5 डिग्री इस तरीके से, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा। मतलब याद रखिएगा थीटा अगर बहुत छोटा है ना, स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, तो हम इसको डायरेक्टली साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे साइन आई को आई लिख सकते हैं जब आपका प्रिज्म का एंगल आपको सवाल में दिया हो 5 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इस टाइप के सवाल भी हम करेंगे क्विज में, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी है। चलिए सो स्टार्ट करें, आगे चलें। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया कि सर किस तरीके से करना है, ठीक है, ये क्लियर है। तो यार मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल भी समझ में आ गया। फिर हमने एक और चीज देखी थी कि जो म्यू होता है वो हमारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, किसी भी कलर की वेवलेंथ के। अब देख रहे हो आप यहां पे, अगर मैं व्हाइट लाइट की जगह यूज करता हूं वायलेट लाइट, तो दिख रहा है आपको ये ज्यादा मुड़ रही है वायलेट लाइट और रेड लाइट कम मुड़ रही है। वायलेट ज्यादा मुड़ रही है, रेड कम मुड़ रही है, ये फर्क दिख रहा है आपको? यस, ज्यादा मुड़ रही है नॉर्मल से कौन सी, वायलेट, रेड कम मुड़ रही है, वायलेट ज्यादा मुड़ रही है, रेड कम मुड़ रही है, वायलेट ज्यादा मुड़ रही है, यहां पे रेड कम मुड़ रही है। क्यों? क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी? इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो म्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रहता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रहता है। ये वाली बात क्लियर है भाई? ठीक। हाँ, तो हमेशा ये याद रखें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। चलिए, तो आई गेस अभी आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा कैसे लिखेंगे? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप रिलेटिव की भी बात कर सकते हैं। तो ये हो जाता है कितना, c/v, तो ये हो जाता है f लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन में f लैम्डा इन मीडियम, ठीक। तो ये कट जाएगा, तो बेसिकली आपको दिख रहा है जो म्यू है, म्यू ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ दैट कलर इन एनी मीडियम। इसके ऊपर सवाल भी है आज की क्लास में, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है। चलिए, तो अब हमारे ये बेसिकली ये केस भी खत्म हुए, एक रिवाइज भी हो गया। और यहां पे फिर हम यही कहेंगे कि ये ब्लू कलर नीचे इसलिए है क्योंकि ब्लू कलर के लिए, वायलेट कलर के लिए जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज्यादा है। वायलेट कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज्यादा है, वायलेट कलर के एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है नॉर्मल से, ठीक है, मतलब इससे, तभी वो ज्यादा मुड़ा है। क्यों? क्योंकि वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है बड़ी कम होती है, कम वेवलेंथ होती है, बहुत कम। अब वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत कम है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, सर वेवलेंथ तो कम है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसकी स्पीड भी कम हो गई होगी, और जितनी कम स्पीड हुई होगी उतना ही ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। भाई बताओ ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? डायरेक्टली यहां देख रहे हो, यही मैंने लिखा है कि अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड अगर ज्यादा कम है किसी कलर की तो उसके लिए म्यू ज्यादा होगा, इस वजह से उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, डेविएट भी ज्यादा होगा, डेविएशन भी ज्यादा होगा। रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है तो इसका जो म्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, डेविएशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? तो ये थे सरलता से समझाए हुए कुछ चीजें। अब यहां देख लेते हैं यार कि ये जो हमारा जनरल केस है इसके अंदर देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि ये भी आपके आते हैं, करेक्ट और नॉट, राइट। चलिए देखिए भाई, तो अब हम देखते हैं भाई इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन को, जो कि क्या बताने की कोशिश कर रही है, डिफरेंट अगर मैं थिन लेंस यूज करता हूं तो डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज क्या आती है और उसका साइज किस तरीके से आता है। अगर हम यहां देखें तो ऑब्जेक्ट को मैं लेंस की तरफ मूव कर रहा हूं, तो आपको क्या देखेगा, जो इमेज है वो दूर जा रही है, लेकिन एक फोकस पे रखा तो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, और रियल और इन्वर्टेड है, इंफिनिटी पे बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है। यहां पे देख रहे हो, कभी नहीं मिलेंगी ये पैरेलल जाके इंफिनिटी पे मिलेंगी। फिर जब मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आया, तब आपको क्या दिखेगा कि ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ये इमेज है, वो लेंस को फॉलो कर रही है, लेंस की तरफ आ रही थी। पीछे जाके देखें एक बार, तो ये फिर से देखो एक बार। यस, सो बेसिकली देखें, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि आगे जा रहा है, ठीक। फिर से शुरू कर रहे हैं इसको यार, मैं फिर से दिखा रहा हूं, एक बार यहां से देखो, दिख रहा है, चलो यहां ये रहा, ठीक है। सो यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये 4 है, ये 8 है, फोकल लेंथ का डबल, तो वहां पे इमेज छोटी बन रही है, और बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इक्वल हाइट आ गई, फिर उसके बाद फोकस के बीच में रखा तो वो बड़ा होता गया इमेज, एंड अवे फ्रॉम द लेंस हो रहा था। फोकस पे रखा तो बहुत ही बड़ा हो गया इमेज, और हम क्या कहेंगे, साथ के साथ बहुत बड़ी हो गई इमेज, और रियल है और इन्वर्टेड है, इंफिनिटी पे जाके मिलेगी। यहां पे ये टुवर्ड्स द लेंस आने लग गई, कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से कॉन्केव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस की अगर मैं बात करूं, तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, किसी भी पोजीशन के लिए जो इमेज बन रही है, वह इमेज हमारी क्या रहने वाली है, सदैव छोटी रहने वाली है। ये देखो, ये क्लियर है, छोटी रहने वाली है इमेज, और कभी भी ये वर्चुअल है और इरेक्ट रहने वाली है, कभी भी ये रियल इन्वर्टेड नहीं होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, और कभी भी ये ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं हो सकती, इसकी इमेज इसके बराबर भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम वहीं पे अगर ध्यान दें पिछले सिनेरियो पे, तो यहां पे जो इमेज आती है, यहां पे जो इमेज आती है वो छोटी भी बन जाती है फोकस पे, वो और छोटी, मतलब और थोड़ी सी बड़ी होके बेसिकली ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी साइज में, सेम साइज भी हो जाती है ऑब्जेक्ट के, फिर उसके बाद बिगर देन द ऑब्जेक्ट भी हो जाती है, और रियल और इन्वर्टेड रहती है पूरे टाइम। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द मिरर मूव करने लग जाती है, वर्चुअल इरेक्ट जो इमेज होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो इसी लेंस फॉर्मूला को जानने के लिए हम चलिए काम करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला देखें एक बार ध्यान से। सो यहां आ जाइए, तो देखो अभी जो ये आप पढ़ते आए हो, सर वो वाला फॉर्मूला कौन सा था जो हम 10th क्लास तक पढ़ते आए थे, ठीक है, वो भी तो करा था कुछ, वो था हमारा थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये वाली बात। तो यहां देखो, सो जो हम यहां देखते थे वो फॉर्मूला था सर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, करेक्ट। f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये क्या है हमारा थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस माने जो बीच में से, भाई जो बीच में लेंस के मोटाई होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटी रहे, जो बीच में लेंस के मोटाई होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या रहे, छोटी रहे, क्लियर है। तब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये क्या है हमारा थिन लेंस, राइट। नाउ देखिए आगे, तो नाउ अगर हम देखें तो इसी फॉर्मूला को कहीं ना कहीं हम देखेंगे आगे भी, है ना, डिराइव करने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि किसी भी लेंस को, जरूरी नहीं है हमारी ऐसी लेंस हो, हमारी लेंसेज इस तरीके की भी हो सकती हैं, देख रहे हो, ये भी एक लेंस है, ठीक, ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है। तो ये ऑल दीज आर लेंसेज, यहाँ पे ये इसका एक स्ट्रेट ग्लास है, यहाँ पे स्ट्रेट ग्लास है, ये मुड़ा हुआ है, तो इसका तो दो लेंस क्या है, दो अलग अलग सरफेसेस को जोड़ दोगे तो लेंस बन जाएगा। सिमिलर सरफेस को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस आता है, और अगर हम सिमिलर इस तरीके के को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ये कॉन्केव लेंस, है ना। यही तो करते हो आप कॉन्केव लेंस बनाने के लिए। देखो कॉन्केव लेंस ऐसी तो बनेगा, है ना, देखिए, राइट, लेके आए और करीब, देखो ये बन गया कॉन्केव लेंस। इसे हटा देते हैं एक बार, ये इसे हटा देते हैं, ये बन गया कॉन्केव लेंस, या नहीं, देख रहे हो, यस, दिस इज द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है लेंस, लाइट को, तो डाइवर्ज ही कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना। बताओ अगर मैं बीम छोड़ता हूं तो डाइवर्जिंग बीम से, है ना,
दिख रहा है ये नॉर्मल हटा लो, ज्यादा ही फिर वो हो जाएगा। हाँ दिख रहा है भाई आपको। मैं अगर पैरेलल भेज रहा हूं तो डाइवर्जिंग बीम्स आ रही हैं, मैं पैरेलल भेज रहा हूं तो डाइवर्जिंग बीम्स आ रही है, हाँ है ना, ठीक है, बन गया। तो डिफरेंट डिफरेंट देखो, ये भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी एक, अलग अलग दो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिला के हम डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज बना सकते हैं, है ना। वी कैन प्ले अलोंग विद देम, वी कैन प्ले अलोंग विद देम, ये वाली बात क्लियर है, वी कैन प्ले अलोंग विद देम। ये भी डाइवर्जेंस लेंस का काम कर रहा है, लेकिन कुछ ही डाइवर्जेंस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से फिल करूं तो क्या बनेगा, देखें एक बार करके। तो यही ये डिफरेंट डिफरेंट जो हम बना सकते हैं लेंसेज, उनकी बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो लेंसेज बना सकते हैं, अब आप देख रहे हो ये ग्लास स्लैब की तरह एक्ट कर रहा है, देख रहे हो, एकदम ग्लास स्लैब, कोई भी कन्वर्जेंस नहीं, कोई भी डाइवर्जेंस नहीं, सिंपली एक ग्लास स्लैब, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से, देख रहे हो, बन गया, है ना। तो ये कमाल है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को लेके हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें उनका फोकल लेंथ पता करना है विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अब आप हो जाइए तैयार इस चीज के लिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन कैसे होती है। बड़ी सरल है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, ये मैं अभी हटा रहा हूं, आई गेस ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलो मैं इसके लिए लेके भी आया हूं जगह, कोई बात नहीं। यहां देखिए, तो जब हम किसी एक सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन करते हैं, सिंगल सरफेस से ये हटाना ही पड़ेगा। ये आपने लिख लिया है तो लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो यार, ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। सो नाउ तो वो ये वो जो लिखा था उसको मैं बता भी दूंगा, दोबारा चिंता करने की बात नहीं है, उसको मैं बता दूंगा। यहां देखिए, फर्स्ट सरफेस, अगर मैं सिर्फ इस सरफेस की बात करूं, ठीक है, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इसका नाम है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका है N1, और जो ऑब्जेक्ट रखा है मैंने वो यहां रखा है। तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट जाएगी तो यार अगर मैं नॉर्मल बनाऊं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ है ना, ठीक है। तो जो इसकी इमेज बनेगी, देख रहे हो, वो यहां कहीं बनेगी इमेज, ठीक है। और ये समझ लो, तो ये हो गया हमारा V1 कह देता हूं, इमेज 1 है तो इसको U कह देता हूं। तो आपने क्या देखा कि सर आप फॉर्मूला देखो कैसे लगाओगे, सर जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्टेड रे है, उसका मीडियम अपॉन में इमेज डिस्टेंस माइनस जहां पे इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम है, IM यानी इंसिडेंट रे वाला मीडियम, अपॉन में वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, इज इक्वल्स टू RM माइनस IM, समझ रहे हो ना, इसका मतलब मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अपॉन R, ये याद रखना है, इस तरीके से ही हो पाएगा, ये सिंगल सरफेस के लिए। तो देख रहे हो, रिफ्रैक्शन वाला मीडियम का है N2 अपॉन में इमेज डिस्टेंस, ठीक है, V1 माइनस ये क्या है, इंसिडेंट मीडियम, इंसिडेंट रे जहां पे है तो IM बाय U, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड मीडियम इंसिडेंट मीडियम का सब्ट्रैक्शन अपॉन R। ये वाली बात क्लियर हुई, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ये फॉर्मूला सिंगल सरफेस को लेके, फिर हम सेकंड सरफेस को लेके देखेंगे, फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे और लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है, देखें, ये वाली बात क्लियर है। चलो, तो यस, तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या कहेंगे, सर ये जो मैं बना रहा हूं, है ना, उसी को मैंने यहां पर लिखने की कोशिश करी है। फिर से कोई बच्चे कह रहे होंगे सर फिर से बता दो, तो वही चीज है। हम क्या देखेंगे कि जो देखो RM मतलब रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्शन मीडियम जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है, IM मतलब जहां पे इंसिडेंट रे है। ध्यान से समझना है आपको, सर ये किसकी क्लास है, बोर्ड्स की, बिल्कुल बोर्ड्स की है। लेंस मेकर फॉर्मूला आपकी डेरिवेशन में आता है, रट के चले जाना चाहते हो तो 5 मिनट का है, करा दूं।
रट के जाना चाहते हो तो 5 मिनट का है, रट के जाना चाहते हो तो 5 मिनट का है। लेकिन मैंने टीचिंग इसलिए चूज नहीं करी है कि मैं रटवाऊं, सीधी सी बात है। टीचिंग इसलिए चूज करी है कि मैं आपको समझाऊं। अगर आप 100 में से एक चीज भी समझते हो, इट मीन्स मेरी टीचिंग सफल हो गई। अगर हमने रट लिया और मान लिया एज इट इज, तो यार हम रोबोट ही हुए एक तरीके से। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटर को या किसी में कोई कोडिंग कर दूं और कह दूं कि भैया 6 को 9 बोलना है, तो वो 9 बोलेगा। 9 को 6 बोलना है, वो 9 को 6 बोलेगा। लेकिन अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो उसे तो पता ही है। तो बेसिकली वही चीज उसने जाना है। 6 चीजें अलग होती है, 9 चीजें अलग होती हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट से लाइक दिस। तो रटना नहीं है, रटना नहीं है हमें। अगर आपको रटना है तो यार बहुत आसान सी बात है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप हो गया, रट लिया। सर ये क्या, फिर आप इतना क्यों बता रहे हो? बेटा आप यहाँ पे क्यों हो? आप यहाँ पे रटने के लिए नहीं हो, समझने के लिए हो। मैं यहाँ पे क्यों हूं? मैं आपको समझाने के लिए हूं, रटवाने के लिए नहीं हूं, ठीक है। तो देख रहे हो, अब यहां समझो कि रिफ्रैक्टेड मीडियम और इंसिडेंट मीडियम का खेल है सारा का सारा। रिफ्रैक्टेड मीडियम और इंसिडेंट मीडियम का खेल है सारा का सारा, है ना। तो हम जो फॉर्मूला लिख के चलते हैं वो होता है रिफ्रैक्टेड मीडियम, वहीं पे इमेज बनी होगी, माइनस इंसिडेंट मीडियम इज इक्वल्स टू, वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव मीडियम माइनस इंसिडेंट मीडियम। ये याद हो जाएगा, अपॉन भाई RM माइनस IM, RM माइनस IM अपॉन R, ठीक है। ये एक सिंगल सरफेस है। R क्या है? ये मतलब इसका सेंटर से, मतलब अगर लाइट, अब देखो मैं लाइट यहां पैरेलल लेके आऊंगा। पता है क्यों लेके आया मैं पैरेलल? बताता हूं क्यों लेके आया पैरेलल, बताता हूं। तो क्या होगा, ये जो लाइट है ये इस तरीके से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहां देखिए, मैं नीचे वाली मिटा देता हूं ताकि डायग्राम ज्यादा गंदा ना रहे, एक से ही काम चल जाए हमारा, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने यहां मार्क कर दिया भाई, तो देख रहे हो, दिस इज C, दिस इज C। ये वाली बात चमकी, ये वाली बात क्लियर हो रही है, दिस इज C भाई। क्लियर हो रहा है? ये आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से क्या क्या लिख रहा हूं। अब यहां पे डायग्राम समझने की जरूरत है, यहां पे डायग्राम समझने की जरूरत है, खासी जरूरत है। कैसे? देखें, ओहो, अब मुझे तो लेंस बनानी है भाई। देखो जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं मैं वो आपको लिख के बता देता हूं। फॉर्मूला ये है, इसके अंदर ये अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फॉर्मूले की जो बात हुई है वो इस तरीके से हुई है, ठीक है। फॉर्मूले की बात, जो फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, कि फॉर्मूले की जो बात हुई है वो इस तरीके से हुई है कि यहां पे मैं कह देता हूं 1 बाय फोकल लेंथ जो है फाइनली मेरा वो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू में हमारा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब ये फॉर्मूला असल में 2 सरफेसेस से बना है ना, एक ये, समझ रहे हो। तो ये एक सरफेस हो गया, ठीक, ये एक सरफेस हो गया, 2 सरफेस लेने हैं। और इसको मैं क्या देता हूं म्यू, ये लेंस का मीडियम है, हम क्या कहेंगे सर, इसको हम बोल देते हैं कि ये तो है मेरा मीडियम, ये भी है मेरा मीडियम, और ये है मेरा क्या, ये है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लेंस, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। और फोकल लेंथ निकालने के लिए, अब ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ जब आप निकालना चाहते हो तो आप पैरेलल लाइट रेज भेजते हो और तब जाके आप इसकी फोकल लेंथ निकाल पाते हो। यही वाली बात है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई है? अगर मैं फोकल लेंथ निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सर मैं फोकल लेंथ निकालना चाहता हूं तो इस वजह से मैं पैरेलल लाइट रेज भेजूंगा। बात सत्य है। तो चलिए हम इसमें पैरेलल लाइट रेज भेज देते हैं, इसीलिए मैंने ये पैरेलल भेजी। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है भाई, ठीक। और यहां पे मेरा जो दूसरा सरफेस है ना वो इस तरीके से है, ध्यान देना। ये तो ये हो गया, दूसरा सरफेस ऐसे है, ठीक। तो दूसरे सरफेस को अभी मैं हटा रहा हूं यहां से, या फिर ऐसे रहने दो। तो हम क्या कहेंगे सर, जो इंसिडेंट रे है आपकी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो यहां पे आ जाएगी। इसको मैंने इमेज 1 कह दिया और इसके डिस्टेंस को मैंने V1 कह दिया, इमेज डिस्टेंस।
इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, फाइनली ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सर n2 बाय वी माइनस n1 बाय इंफिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे है, अपॉन n2 माइनस n1 अपॉन इसको मैंने r1 कह दिया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने ले लिया r1। ये वाली बात तय है, क्लिक, ये क्लियर है, बताइए ये क्लियर है, ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं फिर से बता देता हूं, फॉर्मूला सिंगल सरफेस के लिए इस तरीके से काम करता है। अगर सिंगल सरफेस हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, और सिंगल सरफेस का डेरिवेशन क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज्योमेट्रिकल है और वो बहुत बेसिक है, हमें लेंस मेकर फॉर्मूला में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक। तो अगर आपको दिख रहा होगा यहां पे, तो मैंने क्या किया है, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो लेंस का, जो हमारे पास लेंस का मीडियम है वो हमने लिया, और जो सराउंडिंग मीडियम है उसका एक हिस्सा लिया हमने, लेंस के मीडियम का एक सरफेस लिया, दो सरफेस से एक ले लिया। अब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, तो इसलिए मैंने R1 ले लिया, क्योंकि मैं फोकल लेंथ निकालते वक्त लेंस के अंदर, लेंस कन्वेक्स लेंस के अंदर अगर हम देखें तो फोकल लेंथ निकालते वक्त हम इस तरीके से बात करते हैं कि पैरेलल लाइट रे आनी चाहिए। पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी और फोकस पे आ जाएगी, करेक्ट। तो यहां देखें, अगर हम नाउ मूव हेयर, तो अगर हम यहां चले तो इसीलिए हमें भी दूर से लाइट रे भेजनी पड़ेगी। सर आप ये वाला यू क्यों नहीं ले रहे, अरे जब हम क्यों फंसे यू के अंदर, जब हमें पता है कि हम इंफिनिटी ले सकते हैं, क्योंकि हमें फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक। तो यार यहां देखिए, देखें आगे, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 याद रहे, जो इमेज डिस्टेंस है ये वाला, ये दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कैसे यहां देखिए, असल में जो दूसरी चीज है, लेंस है, वो दूसरा कर्वेचर है, वो इस तरीके से है, इसको मैंने R2 कह दिया। अब यार देखो, अगेन वही चीज, ऑब्जेक्ट तो अपना यही रखा हुआ है, और याद हो आपको तो ये वाला फंडा भी था, ये वाला सरफेस भी था यहां पे, यही था। तो क्या हो रहा था कि ये आ रही थी मेरी पैरेलल लाइट रे, और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी, ओके। और यहां पे भी अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ये डेंसर से रेयरर जा रही है, अरे डेंसर से रेयरर जा रही है। अब ये क्या है, ये है हमारा n1 और ये है हमारा n2, ठीक, राइट। तो यहां ये इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यार ये होगा मेरा फोकस। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे जो आ रही थी, देखो ये सेकंड लेंस के लिए इंसिडेंट रे ये वाली है, क्योंकि ये वाली जो थी ये तो फर्स्ट लेंस की इंसिडेंट रे थी, हाँ है ना, फर्स्ट लेंस की इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये सेकंड उसकी है। तो सर इंसिडेंट रे अगर मिलती है कहीं पे तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यस, इंसिडेंट रे कहीं पे मिलती है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर रिफ्रैक्टेड रे कहीं मिलती है तो क्या बन जाता है, इमेज बन जाती है, रियल इमेज, और अगर नहीं बन पा रही है तो वर्चुअल इमेज। इसी तरीके से इंसिडेंट रे देख रहे हो आपकी कौन कौन सी इंसिडेंट रे है भाई, मान लेते हैं ये आ रही है इंफिनिटी से, ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो ये एक इंसिडेंट रे हो गई, एक ये हो गई इंसिडेंट रे। अब इस सरफेस के लिए यही है इंसिडेंट रे फॉर सरफेस 2, इंसिडेंट रे फॉर सरफेस 2, देख रहे हो, इंसिडेंट रे फॉर सरफेस 2, ठीक है। सरफेस 2 के लिए जो इंसिडेंट रे है वो ये है, तो इसी को आगे लेके जाऊंगा तो यार मेरे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पता है ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो ये इमेज थी, ये वाली दिख रही है इमेज, यही है। इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कूल है, फॉर सेकंड सरफेस। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है, देख लो एक बार सही से, ठीक है। मैं इसको फिर से बताऊं, फिर से देखोगे, चलो तो मैं, हाँ फिर से देखने से पहले मैं इसको n1 लिख रहा हूं, ये हमारा n2 है, तो आप समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट ये है। अब ऑब्जेक्ट बनेगी, क्या बनेगा,
ऑब्जेक्ट और दो रिफ्रैक्टेड रे को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इमेज। ये देख रहे हो, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे मिल रही है, इमेज यहां बनेगी, ठीक है। इंसिडेंट रे सरफेस 2 के लिए ये वाली है, और ये जो है ये वाली, ये है इंसिडेंट रे फॉर सरफेस 1, इंसिडेंट रे फॉर सरफेस 1, हाँ है ना, ये सरफेस 1 है, इसके लिए इंसिडेंट रे है। तो इसकी इंसिडेंट रे भी देख रहे हो, इसकी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होके यहां गई, एक और पैरेलल आएगा, रिफ्रैक्ट होके यहां जाएगी, I1 बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज समझ में आ रही है, बताइए। यस, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ के। ये वाली भी ठीक है बात। सर यहां पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा, अरे भाई मैं एक बार के लिए नॉर्मल हटा देता हूं, तो दिख रहा है आपको क्या क्या क्लियर होगा, आपको अभी दिखेगा आपको। ये मेरा पहला सरफेस था, इस वजह से ये जो मैंने डॉटेड बनाया ये मेरा पहला सरफेस था, ठीक है। इसको मैं इससे भी बना सकता हूं, ये है मेरा पहला सरफेस, फर्स्ट सरफेस, ये है सेकंड सरफेस, ठीक। तो इंसिडेंट रे सेकंड सरफेस के लिए इसको आगे लेके गया, लेकिन ये यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई, देख रहे हो ना। अरे देखो यार, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हमारी इस पॉइंट पे होगी ऐसे, तो नॉर्मल से दूर जाना है, चलेगी, ठीक, डेंसर टू रेयर। अब अगेन वही फॉर्मूला अपनाएंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे वाला, इंसिडेंट मीडियम रिफ्रैक्टेड मीडियम, ये वाला। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है, रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है, बताओगे आप लोग। सर रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है, सर अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टेड रे हमारी N2 मीडियम में है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे आरएम की बात चल रही है, N2 मीडियम में। और इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, देख रहे हो, ये है फोकल लेंथ, क्योंकि इमेज यही बन रही है, फोकल लेंथ, ये माइनस IM यानी इंसिडेंट रे कौन से मीडियम से आ रही थी, N1। और ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी जिस मीडियम से, इसके लिए इसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, ये रहा, V1 इज इक्वल्स टू RM माइनस IM, रिफ्रैक्टेड रे, यस दिस इज RM, दिस इज IM यार, देख रहे हो। तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा R2, N1 माइनस N2, सॉरी। तो RM माइनस IM ना, RM माइनस IM, RM माइनस IM, तो RM है हमारा ये वाला, ठीक है, माइनस IM, क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है। तो ये N1 बाई V1 है, यहां पे क्या आ रहा है, ये N2 बाई V2, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, बताइए। ये तो खत्म ही हो जाएगा, यहां पे N2 बाई V1 यहां बच रहा है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसको एक बार करेक्ट कर लेते, देख लेते कोई साइन की गलती नहीं है, देख लो फटाफट से, कोई साइन की गलती है क्या, बताओ भाई। ठीक है, RM रिफ्रैक्टेड रे, ये N1, ठीक है। तो अच्छा, एक तरीके से वैसे देखा जाए तो ये हमारा रहना चाहिए था, रुकिए यहां देखो ध्यान से, N2, ओके, ठीक है, हाँ यहां देखो, हाँ ये N1 लिखूंगा क्योंकि ये हमारा लेंस का है ना, लेंस का मीडियम है हमेशा, तो लेंस का मीडियम पहले इस सरफेस के लिए लिया था, N2 इधर, ठीक है, वो नेमिंग की प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई। ये था पहले लेंस के लिए, ये मीडियम का था, ये लेंस का था, NL कह लो या N2 कह लो, यही N1 है, ये लेंस के लिए है। तो जब मैं दूसरा सरफेस लूंगा लेंस का, तो उसका भी सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा, ये लेंस के लिए। आई गेस अब वो कंफ्यूजन आपकी भी दूर हो गई। ये N1 है, तो ठीक है, इसको रिप्लेस, इसको सही कर लो। तो हम क्या कहेंगे यहां पे, बेटे देख रहे हो, तो यार दो इक्वेशन आ गई, ऐड कर दोगे काम हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि RM रिफ्रैक्टिव अपॉन में इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ क्यों हुई, क्योंकि फाइनली पैरेलल रेज यहीं आने वाली है फोकस पे, तो ये है हमारा लेंस का। उसके बाद ये कहां से आ रहा है, V1 से, N1 से ये आ रहा है, तो यस N1 माइनस RM माइनस IM, RM माइनस IM, RM रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्या हमने सही किया है, सही लिखा है आपने, RM माइनस IM, RM माइनस IM, अरे नहीं, हाँ RM माइनस IM इस तरीके से लिखोगे ना सर, आप क्या कर रहे हो, N1
आर एम ये है रिफ्लेक्टेड वाला मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस आई एम N2। हाँ, तो आर एम माइनस आई एम, ठीक है। वो ये होती है, यहां पे होती है गलतियां लोगों से, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं आपको, ये पूरा देख रहे हो आप इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। देखें तो ये इक्वेशन आ गया 2। तो यार यहां देखो, इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 क्या है सर? इक्वेशन 1 कहती है सर इक्वेशन 1 क्या कहती है कि हमारे पास Rm जो था पहले, ये था, ये वाला सरफेस था, तो N2 बाई V1 माइनस N1 बाई इंफिनिटी, क्योंकि इसके लिए जो इंसिडेंट रे है वो इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है। यस, तो इक्वेशन 1 क्या है? लिख दूंगा सर मैं N2 बाई V1 माइनस N1 बाई इंफिनिटी, N2 बाई V1 इसकी इमेज जहां बनी, माइनस IM आया था और इधर से, और ये इंफिनिटी, ये क्या है? N1 क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N2 क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के मीडियम का, इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R एम माइनस आई एम। ये क्वेश्चन 1 थी, और इसको जोड़ दूं अगर 2 से, तो यहां देखो क्या है सर। फिर उसके बाद मैंने Rm देखा, Rm कहां गया था सर? रिफ्रैक्टेड रे हमारी गई थी N1 में, तो N1 अपॉन में इमेज, एक्चुअल इमेज डिस्टेंस F, और ये कहां से आ रही थी? इंसिडेंट रे कहां से आ रही थी? इस मीडियम से, ये वाला N2 लेंस वाला मीडियम, तो ये अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाला, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक। तो ये आ गया, क्या करूंगा मैं इसको बेटा? इसको लिख दूंगा N2 बाय V1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो इसकी इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर गया है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, आप इसको ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सर N1 बाई F माइनस N1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाहर लिखा, और यहां आ गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, कूल है और नॉट? बताइए, ये आ गया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है? फाइनल इक्वेशन पता है क्या आ रही है? फाइनल इक्वेशन आ रही है ये, सर 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू, इस N1 को यहां उतार लेता हूं, ठीक है, या फिर यहीं लिख देता हूं अभी तो फिलहाल, N2 माइनस N1 अपॉन N2 माइनस N1 इंटू में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये समझ में आया? जो मैंने आपको यहां पे बताया था, ये वाली चीज यहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया था कि गलती क्या होती है। हम क्या करते हैं, हम N1 जब डिराइव कर रहे होते हैं तो इसको N2 लिखा रहने देते हैं और इसको N1 कर देते हैं, और फिर हमारा वो कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गलतियां हो जाती है बच्चों से, वो वाली सेम चीज समझ में आई आप लोगों को कि किस तरह से गलती नहीं करनी है, राइट। सो अगर हम देखें तो N1 बाय F माइनस N2 बाय V1 आया, बेसिक फॉर्मूला क्या लगा है? ये Rm माइनस IM। ये N2 जो है वो लेंस का लेके चला हूं मैं, तो लेंस का मीडियम यहां पे भी है, और फिर लेंस का मीडियम जब मैं दूसरा वाला लूंगा तो वो इस तरफ भी होगा, बदल लेना, समझे? गलती हुई थी, गलती मतलब गलती करके बताई गई थी कि ऐसे होती है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा, या मैं ये वाला तरीका ज्यादा फॉलो करता हूं कि अगर आप लोग गलती कर रहे हैं तो पहले तो उसी तरीके से करूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये सही तरीका समझ में आया कि हम, क्योंकि वो गलती हो जाती है, सबसे होती है, ठीक है। एवरी सिंगल बच्चा जो भी मैंने देखा है क्लास के अंदर, दे ऑलवेज डू कि सर इसको N2 लिखा रहने दिया, इसको N1 लिखा रहने दिया, और बताइए आपने भी ऐसे करा होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो Rm माइनस IM आ गया, इन दोनों को ऐड करा, वी हैव द फाइनल इक्वेशन। इसको N1 को लेके नीचे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे सर, ये हमारी क्या है? एक फाइनल इक्वेशन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक। अब दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गए, ये है म्यू लेंस, ये है म्यू मीडियम, ये है म्यू मीडियम। कोशिश करनी है कि ये दोनों म्यू मीडियम सेम हो। सो हम क्या कहते हैं कि 1 बाय एफ, ये है मान लो 1, ये है 2, तो हम कहेंगे 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये वाली बात क्लियर है? चलिए,
तो यहां पे हमारी थ्योरी हो गई कंप्लीट इस चैप्टर की, मतलब इस पर्टिकुलर लेंस फॉर्मूला की हमने ये कर भी लिया। तो ये लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो बेटा आप सिर्फ और सिर्फ थिन लेंस में, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लेंस के मोटाई से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो थिन लेंस के लिए तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू n लेंस अपॉन n ऑफ सराउंडिंग मीडियम माइनस 1, और ये तो दोनों तरफ सेम मीडियम होना जरूरी है भाई, ठीक है। चलिए इस पे सवाल करने का समय आ चुका है, तो बिना देरी किए यहां जाइए। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन एकदम ही मतलब चकाचक समझ में आई होगी, डिराइव कर लोगे, है ना। डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं अब अपन, है ना। तो प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, और दोनों मीडियम बदल लेना, हमेशा जो डेंसर होगा वो n ऑफ लेंस लेना है, ठीक। चलिए तो आ जाते हैं बेटा क्विज के ऊपर। तो क्विज के कुछ 4 सवाल है, उस पर ध्यान देते हैं। आपके पास पोल जनरेट होगा, जल्दी से आपको जवाब बताना है। तो पहला सवाल आपके सामने आ जाता है, ये क्या कह रहा है पहला सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड इन ऑर्डर दैट द ऑब्जेक्ट बिकम्स इनविजिबल। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालता हूं तो जो ऑब्जेक्ट है वो इनविजिबल कब बनेगा, बताइए। आपके पास पोल जनरेट हो जाएगा और आप पोल में जवाब बताइए और कमेंट्स में फटाफट से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यार वो डेरिवेशन सही से चमक गई है। आई गेस वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड यही है कि आप RM/v माइनस IM/u करके चलें। RM यानी रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, अपॉन में वहां पे जो इमेज डिस्टेंस है, जहां पे इमेज बनेगी वो रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, IM जहां पे ऑब्जेक्ट रहा होगा उसका मीडियम। तो IM हमारे सेकंड केस में आपको पता है कहां रही थी, देखिए यहां पे, यस। सो an object is immersed in a fluid in order that the object become invisible। तो इसका जवाब क्या होने वाला है, आपने मार्क कर दिया सर, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। देखें तो यार सोचो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर होगा नहीं, अगर आप कह रहे हो एब्जॉर्ब, बहुत बच्चे बोलते तो वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब कर जाते तो ब्लैक दिखता, जो ये होगा आंसर। क्यों? क्योंकि अगर हम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हमें ये ग्लास नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट बेंड नहीं करेगी, लाइट एकदम सीधी निकल जाएगी। और अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो मुझे नहीं दिखाई देगा। तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मुझे, सेम चाहिए, तो इनविजिबल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इनविजिबल हो जाएगा, ये इसमें ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक तो दिखता है, इनविजिबल चाहिए अपने को, एग्जैक्टली मैचिंग द मीडियम, ये रहेगा, ठीक। आपने जादूगर जो चलते हैं ना पानी के अंदर, वो क्या करते हैं कि पानी के नीचे एक क्यूबॉइड रख लेते हैं ग्लास का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रखा जाता है। इस वजह से वो दिखता नहीं है ग्लास, लेकिन उन्हें पता होता है यहां से आता है, इसलिए वो पानी पे चल लेते हैं ना, रात को रख के चले जाते हैं नदी और समुद्र में, है ना। नेक्स्ट देखें, यहां देखिए थिन लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें 1.5, जो उसकी फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर एयर के अंदर। तो बोला है, यानी दोनों तरफ एयर थी, तो बोला है कि अब अगर दोनों तरफ पानी होगा लेंस के तो क्या कार्यवाही की जाएगी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है भाई, ठीक है। मतलब लेंस में पहले दोनों तरफ क्या था, लेंस का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, और आपका मीडियम 1 पहले एयर था, और मीडियम 2 जो सराउंडिंग में है अब वो लिया गया है वाटर, है ना। तो वाटर 4/3 होता है, ठीक, 4/3। तो फोकल लेंथ बतानी है, करिए फटाफट से, फॉर्मूले में डालिए, फॉर्मूले में डालो भाई, फॉर्मूले में डालो। तो हमें R1 R2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद 2 सवाल और है, देन हमारी क्लास खत्म होगी। तो भाई मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी, क्या आपको समझ में आया अच्छे से, सारे केसेस और सारा रिकैप जो हमने देखा। करें इसको, सॉल्व करें। मैं ये चाहता हूं आप सॉल्व करो ना करो, लेकिन आप लोगों को फंडा, मतलब आपको ये पता हो कि निकालना क्या है, दिया क्या है, ये भी पता होता है, तो हमारा ये लगा लो आधा काम हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेशन और उसको सॉल्व करना बचा है। पढ़ लिया, समझ लिया क्या दिया है क्या नहीं दिया, इससे हमारा आधा काम हो गया। ये भी याद आ गया कि अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, यानी कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला,
तीन चीजें तो अपनी हो गई, डायग्राम बन गया, उसके साथ हमने सवाल अच्छे से पढ़ लिया, उसके साथ हमने लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई होगा ये जान लिया। अब अप्लाई करेंगे उसको और उसको सॉल्व करेंगे। 2 स्टेप बच गए, 3 स्टेप तक आप सब पहुंच जाते हो, 2 स्टेप रह गए, उसको करते हैं। ठीक है, तो 2 स्टेप कैसे यूज होंगे सर? पहले फर्स्ट केस में अगर मैं, ये लेंस है, ये मीडियम है, ये मीडियम है, ठीक है, मीडियम वन जो कि एयर है, तो अपन क्या कहेंगे? हम कहेंगे R1 R2 दिया नहीं हुआ, ले लो R1 ले लो R2, ठीक, दोनों का अलग अलग ले लो। तो हम कहेंगे सर फोकल लेंथ इसकी आ रही है उस समय पे क्या चीज सर? ईटा ऑफ लेंस अपॉन एयर या मीडियम वन, एयर माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। सर अब मुझे ये दिया हुआ है 15, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव ही होगी ना, इस इधर ही होती है, ठीक, इज इक्वल्स टू ये दिया है 3/2, 1.5 का मतलब होता है 3/2, ठीक, ये है 1 माइनस 1 और ये आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। तो क्या आप देख रहे हो, झांक पा रहे हो इस चीज में कि हमारे पास 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू आ गई है कितनी सर? 1.5 में से एक गया, एक दो आधा बचा, तो ये आ गई है सर 2/15, ठीक, ये वाली बात क्लियर है? बताइए, ये चीज क्लियर है? अब क्या देखने वाले अपन लोग? अब इसके अंदर मैं सेकंड केस लेके आ जाऊं, जब यहां पे क्या है 4/3 4/3 और ये 3/2, तो उस केस में क्या होगा हमारा फोकल लेंथ, ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर उस केस के अंदर जो फोकल लेंथ निकालेंगे हम वो इस तरीके से रहेगा, क्या देखें, क्या क्या रहने वाला भाई? यहां पे अगर मैं देखूं तो सर हमारे पास 1 नया फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस। म्यू ऑफ लेंस कितना है? 3/2 अपॉन मीडियम 4/3 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। क्या तुम लोग 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू जानते हो? 2/15। तो सर 1/f डैश इज इक्वल्स टू, ये हो गया 9/8 माइनस 1, 9/8 माइनस 1 और 2/15, ठीक। तो 1/f डैश कितना आ गया है? निकाल दो इसे, फटाफट से निकाल दोगे। 9 माइनस 8 अपॉन, तो ये आ गया कितना? 1/8, 2 4 8, 15 4 60, तो 1/60। तो ये आ रहा है कितना फोकल लेंथ? 60 सेंटीमीटर। कूल और नॉट? बताइए, ये समझ में आए? मैंने क्या किया, मैंने साफ साफ पहले फर्स्ट मीडियम के लिए किया, फिर मैंने सेकंड केस अपनाया ये वाला। तो फर्स्ट से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, लेंस डाला, मीडियम डाला, फोकल लेंथ डाली, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए पॉजिटिव रखा, और उसके बाद हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली हमने वाटर को रखा, तो यहाँ पे ये जो मेन चीज है ये हमें नहीं दी थी, इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। वी विल हैव द फाइनल आंसर, फोकल लेंथ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो भाई नीचे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा दो फटाफट से, जल्दी से। लास्ट दो सवाल। तो लास्ट 2 सवाल के अंदर पहला सवाल आ जाता है, ये बहुत सरल है, 10th क्लास जैसा है, तो ये आप लोग कर लोगे, मान के चल रहा हूं कि आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ मेरे को पता लगाना है साइज ऑफ इमेज डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है। तो अपन क्या करोगे, आप लगाओगे सर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और साथ के साथ ये लगाओगे m इज इक्वल्स टू hi/ho इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? v/u। ये तो यार मुझे v पता है पॉजिटिव होने वाला है, रियल इमेज पॉजिटिव होने वाला है, लेंस के उस साइड बनेगा, लेंस के उस साइड बनेगा, अरे इधर ही तो बनेगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे नहीं पता, इमेज यहां बन रही है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 1.5 है। तो यहां देखो इसकी जो हाइट है और इसकी हाइट में क्या फर्क होगा, ये आप निकाल सकते हो। आपके पास HI निकालना है, HO गिवन है कितना? 1.5 सेंटीमीटर। V पता है, U निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, F गिवन है, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पे B आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये निकाल लेना, ये सिंपल है और सिंपल कैलकुलेशन है यार। इसको इधर से U निकालना है, U की वैल्यू इधर डाल दोगे, तो HI दिया हुआ है, साइन कन्वेंशन के साथ लगा देना है। V पॉजिटिव है, U को जब रखोगे तो नेगेटिव रखोगे, क्योंकि U नेगेटिव आता है
है ना, आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर मैं नाप रहा हूं तो नेगेटिव रहेगा। इंसिडेंट रे के अपोजिट कोई भी डिस्टेंस नापेंगे नेगेटिव। लास्ट सवाल बट नॉट द लीस्ट, ये आ चुका आपके सामने, करिए से। सर लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ द वेवलेंथ है 7200 एंगस्ट्रॉम एयर में। इट हैज ए वेवलेंथ इन ग्लास इक्वल टू कितना होगा? आपके लिए पोल जनरेट किया जा चुका है, पोल पे जवाब दीजिए, तो बताइए कितना होगा। और इसको यार प्लीज शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये जो नीचे बटन होते हैं जितने भी सब दबा दो, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी ऐड कर लो अपनी, ताकि आपको फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलता रहे, तो वो आप लाइक वीडियो में भी डाल सकते हो, ठीक। यहां देखो मार्क कर दिया, 7200 एयर में है, तो बताइए पानी ग्लास में कितनी होगी वेवलेंथ। ये बड़ा सरल है कि वेलोसिटी घटी तो वेवलेंथ घट गई, तो यानी घटेगी तो सही वेवलेंथ, पर इनमें से कितनी होगी ये देख लेते हैं। लेकिन ऑप्शन चेक करा जाए तो बराबर भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी, अरे इससे ज्यादा नहीं होगी, वैक्यूम में है ना ये, वैक्यूम से तो कम ही होने वाली है किसी भी मीडियम में वेवलेंथ, तो यार ऑब्वियसली सी बी आंसर आएगा। इसको अगर हम निकाल लें तो ऐसे होगा, सर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो सीधी सी बात है कि सर अगर हमारे पास ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 एयर के अंदर, म्यू एयर, ठीक, और ये लैम्डा एयर अपॉन म्यू वाटर, वाटर है क्या है ग्लास, अपॉन लैम्डा ग्लास, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सर डिवाइड कर देंगे अगर तो हमारे पास ये आ जाएगा, म्यू एयर बाय म्यू ग्लास इज इक्वल्स टू लैम्डा इन ग्लास अपॉन लैम्डा इन एयर। बहुत सरल है हमारे लिए, 1/3/2, डेढ़ को लिख दिया। लैम्डा ग्लास हमें नहीं पता, लेकिन लैम्डा एयर जरूर पता है, कितना है 7200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यानी अगर मैं लैम्डा जी निकालूंगा तो आपके पास आ जाएगा 7200/3 × 2 एंगस्ट्रॉम, तो जो कि हो जाता है हमारे पास ग्लास के लिए, ग्लास के अंदर 4800 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप बच्चों आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। मैं आपको शुरू से बता के चल रहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसने शुरू में नहीं देखा वो देख ले। इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स हैं और क्विज है उसको जरूर लगा लो अगर आप लोग नए हैं, और कमेंट में टाइप करो कि आपका आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये बहुत जरूरी है। न्यूटन जो लेंस मेकर फॉर्मूला था, आपको उसमें अपनी पॉसिबल गलती समझ में आ गई क्या होती है, कि हमें पॉसिबल गलती ये होती है हमारी, जो सब कर देते हैं वाइल डिराइविंग अपन लोग क्या चेंज नहीं करते हैं, हम लोग ये चेंज नहीं करते हैं कि जब हम दूसरा सरफेस यहां लेके आएंगे तो यहाँ पे n1 लिख दो, बच्चे यही लिखा रहने देते हैं कि सर यहीं पे n2 लिखा है वहीं पे लिखा रहने दो। rm माइनस rm अपॉन v माइनस im अपॉन u अब इज इक्वल्स टू rm माइनस im अपॉन r। यहां देखें तो rm यहां बन रहा है भाई रिफ्रैक्टेड रे, तो ये है, तो रिफ्रैक्टेड रे अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टेड रे अपॉन v, रिफ्रैक्टेड रे है ना, rm n1 अपॉन v फोकल लेंथ, और IM इंसिडेंट रे कहां थी, इंसिडेंट रे ये थी, इस वजह से सर ये आया है। सर आपने जहां ऑब्जेक्ट है उसका मीडियम क्यों नहीं लिया, n1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंसिडेंट रे जहां होती है वो मीडियम लेते हैं, तो इस सरफेस के लिए ये है इंसिडेंट रे, और जो ये वाला सरफेस था उसके लिए ये थी, तो इस वजह से ये कहां पे हमारी IM इंसिडेंट रे वाला मीडियम n2/v1, ये समझने वाली बात है। ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है। आज हमने काफी कुछ जाना, तो बेसिकली आज जो हमने जाना है ये आप प्रैक्टिस करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी और सवालों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है उसके अंदर हम इससे फर्दर जानेंगे पावर ऑफ लेंस एंड क्रोमेटिक एबरेशन, इन सब चीजों के बारे में। मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय। थैंक यू।